सा स्वागत है और इसके अलावा कल जो कार्यक्रम बधाई कार्यकर्ता का उद्घाटन में आया आज मेरे एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है मदन राठी, तो उसने अपना नया कारोबार शुरू किया है, एक शॉप की है चप्पल जूतों की। उसके उद्घाटन में मैं आया था। प्रधान जी ने यहाँ पर सब लोगों को साथ मिल करके स्वागत किया है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सरकार 1.5 साल से फेल है, काम कुछ कर नहीं रही है। पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव ये करवा नहीं पा रहे हैं। 5 साल का संविधान में प्रावधान है, कानून है, उसका मखौल उड़ा रहे हैं। जानबूझ करके प्री-शिवन के नाम से विभिन्न कारण लेकर के उन चुनावों को आगे खिसकाने का काम कर रहे हैं और संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है और कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की है कि 1.5 साल में इनकी इतनी विफलताएं हैं कि लोगों में लेकर के इनकी सच्चाई बताओ, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो, उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। ये सरकार तो नौटंकी कर रही है, कभी एसआई भर्ती के नाम पे नौटंकी कर रही है, कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। आईएएस आईपीएस की लिस्ट को 6 महीने हो गए। 1 जनवरी को हमेशा ही प्रमोशन होने के बाद में लिस्ट आती है। आज जून चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और इनके मंत्री जो 9-10 महीने तक तो रूठ करके चले गए थे, विधानसभा के पूरे सत्रों से बाइकाट किया था और आज खाद बीज और इनके व्यापारियों के गोदामों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मंत्री को गोदामे में जाने के बजाय मंत्री में इतना इकबाल होना चाहिए, सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकली माल बेच ही नहीं सके। और दूसरी उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, आगे आने वाले समय में बरसात हो रही है तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का तो काम नहीं कर रहे हैं और एक भय फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके और नकली जो खाद और बीज का उजागर कर रहे हैं, एक गिरोह का उजागर कर रहे हैं। मान लिया वो हैं तो आप उन पे कार्रवाई करो, लेकिन आप अच्छा क्वालिटी का बीज और जो है वो खाद ओरिजिनल खाद उपलब्ध कराने की आपकी क्या रणनीति है, क्या सरकार की कार्य योजना है, उसके ऊपर भी सरकार को बताना चाहिए। केवल सस्पेंस क्रिएट करके और सारे खाद और बीजों को नकली बता करके आप किसान को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। तो इसको भी सरकार को इसको देखना चाहिए। अगर कोई नकली है, कोई फर्जी बना रहा है कोई, तो उसको पकड़ो और उसको जेल को सलाखे में दो, लेकिन उसके साथ साथ सही गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध समय के ऊपर बरसात के समय में उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन मुझे ये सरकार करती नहीं दिखाई देती। सर, राजस्थान में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब रोजाना का काम हो गया साहब। चित्तौड़ ले लो, जोधपुर ले लो, कोटा ले लो, झुंझुनू ले लो, बीकानेर ले लो, गंगानगर ले लो। रोजाना आए दिन माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया पिटाई कर रहे हैं, सरेआम गोली मार करके हत्याएं कर रहे हैं, पैसे लूट के ले जा रहे हैं। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। और कोई गृह मंत्री किसके पास में है? गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में। आज तक मुख्यमंत्री का एक बयान आया हो तो बता दीजिए कि लैंड ऑर्डर पे जो समीक्षा बैठकें करते हैं और उसमें सारे अधिकारियों के चेहरे लटके हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कौन सी समीक्षा होगी जिसमें मुख्यमंत्री बोल रहा है, सारे अधिकारी या तो मोबाइल देखने में व्यस्त हैं या आँख मीच करके नींद की मुद्रा में बैठे हैं। ये समीक्षा हमने तो पहली बार ही राजस्थान में 70 साल में देखी है। ऐसी कभी समीक्षा होती नहीं है। और मुख्यमंत्री जिस विभाग की समीक्षा लेता है उसका मंत्री वहाँ नहीं रहता है, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर नहीं रहता है, मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठक लेता है, रोजाना दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। राजस्थान के साथ में पहले पर्ची में धोखा हुआ और अब जो कामकाज हो रहे हैं उसमें धोखा हो रहा है। ये इसका कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डट कर। सर, ये इंटरनल सर्वे हो रहा है सीएम के कामकाज को लेकर बीजेपी की तरफ से, ऐसी कोई आपको भी जाना? तो सर्वे तो पहले हुआ ही पड़ा था ना, पर्ची से ही तो बने थे। कौन सी पॉपुलरिटी से बने थे? पर्ची से बने थे। तो पर्ची आती है तो अगला काम कर देता है, नहीं मस्त है। अब उससे आप अपने विजन से काम करने की उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं। संविधान बचाओ आज गंगानगर में, हाँ आज हम गंगानगर जाएंगे। कल गंगानगर में संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम है और विभिन्न जिलों में। उसके बाद में हमारे 10 तारीख को हमने सीकर में तय कर रखा है।
11-12 तारीख को हम लोग सांचौर और सिरोही जिलों की तरफ जाएंगे। सब जगह जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह, लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऐसी सरकार तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि जिसमें किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको करना है, क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मौका भाई का राज है। जिलाध्यक्ष, कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लेकर कर्नाटक मॉडल अप्लाई होगा या देखिए, ये पार्टी आलाकमान का काम है। किस तरह पे हमारे यहाँ 12-13 जिलाध्यक्ष, अभी जो नए जिले 10-11 बन गए और 2 जिलाध्यक्ष पहले से अजमेर के और एक बाड़मेर का जिलाध्यक्ष का पद खाली अपने कार्य अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बना रखे हैं। अब पार्टी आलाकमान का है कि ये रिक्तियों की पूर्ति करती है या जो है नए तरीके से सब पे पुनर्गठन करती है। ये पार्टी आलाकमान का विषय है, वो जैसा करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, भाजपा यमुना जल का नाम लेकर कई सीटें हासिल की थी, लेकिन अब जल संरक्षण की बात कर रही है, तो उन पर क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ, न तो इनसे संरक्षण होगा, न यमुना का पानी आएगा। बूंद भी पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा यहीं खड़ा है, यहीं पंचायत समिति नवलगढ़ के सामने, इस अच्छे गेट के सामने दोबारा आकर के बात कर लूँगा। एक बूंद भी अगर भजन लाल जी के रहते हुए इस भाजपा सरकार यमुना का जल शेखावाटी के चूरू और सीकर को दे दे तो मुझे बता देना। इनके खुद के आंखों में पानी होगा, चेहरे पे नूर नहीं है, बिल्कुल उदास बुझे कब पर्ची आ जाए, इस आशंका में डरे हुए माहौल में बैठे हैं और लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। धन्यवाद। आओ सरपंच जी, आ जाओ। आओ सुमेर जी, सरपंच जी, पंचायत समिति भी आप फोटो नहीं सही प्रधान जी, सरपंच जी भी रही, राजेश जी बाकी का अरे तो दूर हो जाओ, फोटो जैसे दूर हो लियो, थोड़ा दूर हो लियो। अपना थैंक यू। थोड़ा पीछे हो जाओ, सही है, फोटो और पीछे हो जाओ। थैंक यू।